मेरे पापा का हो चुका है बैग रेडी, दादाजी पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर और ऐसे हो रही है हमारी मॉर्निंग की शुरुआत। जैसे कि आपको पता है कि आलू पीसी जो है वो बहुत ही ज़्यादा एकदम सड़ासड़ फटाफट काम करती है, तो कर रही है काम। ये है हमारी क्यूटी प्यारी आलू पीसी। कह रहा है आप लोगों को कि आज भी हुई है सुबह सुबह तूका और चुलबुला की लड़ाई, है ना बिच्छू? तो आज के ब्रेकफास्ट में है ब्रेड बटर विद एग ऑमलेट, टू ब्रेड बटर। एंड मैं आपको दिखाऊं, मैं हो चुकी हूँ रेडी। मैं हो चुकी हूँ नहा धोकर रेडी और लग रही हूँ बहुत ही प्यारी। जैसे पिंक क्लिप्स ऐसा लग रहा है। अच्छा सूट भी अच्छा है, मतलब समझ रहे हो ना आप, लाइक बढ़िया है। मुझे ये नहीं समझ आ रही ये कब ख़त्म होगा ना। अच्छा नहीं लगता जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ बैकग्राउंड में, मैं क्लिप भी करती रहती हूँ, बट देन मैं उसे ठीक नहीं कर रही हूँ। लेट मी फिक्स दिस, गिव मी सम टाइम यू गाइस। तो अब रेडी शेडी होकर के जा रहे हैं हम बाहर और पापा का टिफ़िन रख देते हैं थोड़ा सा। पापा को मतलब टिफ़िन जाता है ना घर से, तो बस वही टिफ़िन थोड़ा सा रख दिया है। तो यहाँ रख दिया है हमने पापा का टिफ़िन और अब चलते हैं बाहर। अभी आपको अजीब लगेगा लेकिन FM है सच मूड, मतलब ऐसा लगता है कि FM आपका मूड डिसाइड करता है कि आज क्या होने वाला है। एंड पर्सनली मुझे FM बहुत पसंद है। FM में बातें होती है, गाना होता है, सब कुछ होता है। और बाहर में बिना हैप्पीडेंट के नहीं जा सकती। ये हैप्पीडेंट ख़त्म हो गई, यहाँ से मिला है मुझे और मैं ऑलरेडी दूसरा हैप्पीडेंट ले चुकी हूँ। हैप्पी वैसे तो कोई मुझसे नहीं जानना चाहता है ये बात, बट फ्लेवर में यही वाला शुगर फ्री और यही अच्छा है। हेवी रेन्स मतलब बरसात की एकदम दुनिया लगती है मुझे। जब भी घर से बाहर निकलो इतनी ही धूप हो रही होगी, पर गाइस बारिश जरूर हो जाएगी। नेल्स कितने अच्छे लग रहे हैं ना। तो हम जा रहे हैं काम करने के लिए। मैं हम बोलती हूँ ना बहुत ज़्यादा गाइस, मैं जा रही हूँ काम करने के लिए, एक काम करने के लिए जो काम परसों भी नहीं हुआ, कल भी नहीं हुआ, अब आज एक और ट्राई करते हैं काम होगा कि। मैं आई हूँ एप्पल स्टोर में मुझे स्टोरेज को लेकर के कुछ काम था और थोड़ा बहुत आईपैड और ये सब वॉच वगैरह देख लिया। अब आई डेस्टिनी से वापस जाते हैं और नेक्स्ट टाइम आगे भी काम करेंगे। कुछ तो शनि ग्रह चल रहा है गाइस, कोई काम नहीं हो रहा है मेरा। टाइम से आप लोग सामान देख रहे थे, वो इसलिए फैला हुआ था क्योंकि हम कहीं जा रहे हैं घूमने और दैट्स माय हनीमून। फ्लावर्स जो मुझे मिले थे जब मैं आई थी वापस, मुझे तब मिले थे, बट ये फ्लावर्स अभी थोड़े गंदे हो गए हैं। वैसे तो पिंक कलर के मेरी ड्रेस के साथ बहुत मैच कर रहे हैं, बट अब हमें इसे देना होगा। बट मुझे ये पॉली बैग भी अच्छा लग रहा है। ऐसे चिप्सर्स वाली हरकत है ये मेरी। मुझे मेडिसिन बॉक्स, ताकि अगर कल को कोई बीमारी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो हमारे पास क्विक मेडिसिन हो। एंड ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं, तो वो बिना मेडिसिन के कहीं जाते ही नहीं है। जाने से पहले तैयारी हो रही है, फ़ोन खाली किए जा रहे हैं ताकि स्टोरेज में कोई इशू ना आए। और मेरे फ़ोन में कुछ तो स्टोरेज का इशू रहता है गाइस, मतलब क्या करूँ समझ नहीं। अगर आईफोन लेना है ना तो 258 GB या उससे ऊपर ही लेना है। 128 GB जो है ना किसी काम का नहीं है। मतलब मैंने जो ये ले लिया ना, इतनी बड़ी गलती करी। ऊपर से मैं ये व्लॉगिंग करना चालू कर दी हूँ, ठीक है, तो इस वजह से वो मतलब हो ही नहीं पा रहा है, मतलब कुछ बैलेंस ही नहीं बन पा रहा है। फिर मेरी अभी रिसेंटली शादी हुई, उसकी फ़ोटोज़, लाइक आई हैव अ लॉट ऑफ डाटा यू गाइज। इतना डाटा कि अब डाटा ही हो रहा है। तो अब डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है ताकि हम क्या कर सके, न्यू डाटा बना सके। ठीक है, तो अब कर रहे हैं शाम की चाय। तो आज चाय मैंने ले ली है, पैकिंग मेरी हो गई है। अब मैं कहाँ जाने वाली हूँ ये तो आपको पता चल ही जाएगा। आप लोगों के बिना मैं कैसे ही जा पाऊंगी। तो हम हो रहे हैं रेडी, कोई हो चुका है रेडी, तो क्योंकि हम जा रहे हैं तो माँ ने बोला है कि मिष्टी खा के जाना, तो मिष्टी खा के अब हम जाएंगे। बैग्स रख चुके हैं, लेट्स गो यू गाइस। सो अब मैं पहुंच गई हूँ एयरपोर्ट और यहाँ पर में हो रही है बहुत ही ज़्यादा भीड़, बट फिर भी मैं उम्मीद करती हूँ कि हम टाइम से पहुँच जाएंगे। वैसे तो एयरपोर्ट हमारे घर से काफ़ी पास है,
बट स्टिल ये फीलिंग बहुत अच्छी है। मतलब एयरपोर्ट जाना, एयरपोर्ट उतरना, लोगों को देखना, ये अपने आप में एक ऑसम फीलिंग लगती है मुझे। दिस इज़ बिकॉज पास्ट में मैं एयर होस्टेस थी, कैबिन अटेंडेंट थी। तो हो गया है रेडी, लगेज पहुंच चुका है और हम पहुंच गए हैं एयरपोर्ट। तो अब मैं थोड़ा सा एयरपोर्ट सीन्स दिखा रही हूँ आपको। जो व्यूअर्स कैलकाटा एयरपोर्ट में नहीं आए हैं वो देख सकते हैं, उनको अच्छा लगेगा। फिर मैं उसके बाद गई थी ड्यूटी फ्री। अभी जब तुम कैलकाटा एयरपोर्ट आए हो, मेरा बेस कुछ और था, मेरा बेस दिल्ली था, तो मैंने सोचा कि कैलकाटा की भी ड्यूटी फ्री देख लेती हूँ। पर सोचा कि कहीं लेट ना हो जाऊँ, तो फटाफट चले गए फिर हम बोर्डिंग गेट की तरफ जाते हुए तो पता चला कि अभी टाइम है। अब हम आए हैं बैठने के लिए, रेस्ट करने के लिए, बिकॉज अभी टाइम है हमारी बोर्डिंग के लिए। फाइनली वी मेड इट, ये आई एम एक्साइटेड। और यहाँ पर मेरे पाव मोमोज है, इडली कॉम है और बिरयानी भाई है। सो ये है चिकन टिक्का, इसे खाएंगे। अब लगे हैं हम क्यू में, क्यू से हम जा रहे हैं बोर्डिंग करने। जा रहे हैं बोर्डिंग गेट के लिए। मेरा बदी आया नहीं और आ रहा है बेस्ट फीलिंग इस दिस। मुझे मिला है ब्लैंकेट और पिलो तो ऑफ कोर्स मैंने अपने बैग में लगा दिया। ब्लैंकेट अब मैं फाड़ करके ओढ़ने वाली हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ अभी ना ओढ़ो, इन फ्लाइट ओढ़ लो, फाड़ लो। फाड़ करके देखते हुए कैसा लग रहा है। मैं फाड़ क्या करूँ। तो ये गैली जो है एयरबस की, वो ज़्यादा प्रेवेल होती है रादर दैन बोइंग पे, और सारे क्रू बहुत बिजी होते हैं। देखो how pretty is this, a moisturizer and everything. I love it. Can I just say I'm falling in love with Singapore Airlines? और मेरे हस्बैंड बैग रखते हुए हॉट टॉवल मिला है मुझे। मैं खुद को सैनिटाइज करूँ, मेकअप खराब हो जाए। मुझे कितना खुशी हो रहा है, तो बस भगवान ही जानता है। और पुश बैक हो चुका है। पुश बैक होने के बाद Before we take off, stow your luggage under the seat in front of you or in the overhead compartment. क्या देखूं ये सोच के, ये देखना तो मैं कुछ हेडफोन्स में मिला है। सो ये था प्री बुक्ड मील मेरे हस्बैंड का, जिन्होंने बुक किया था सी फूड। और देखते हैं उसमें क्या है। ब्रोकली दिख रही है, वेजीज दिख रही है, और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि ये क्या है, बट ठीक है, अगर उनको पसंद है तो वो एंजॉय करके खाएं। और मेरा मील अभी आएगा थोड़ी देर बाद। ये रेड वेलवेट केक और कोल्ड पास्ता था, और साथ में मिली थी दही और कॉन्डिमेंट पैक्स, मिल्क। सो अब आ गया है मेरा खाना, जिसमें है नॉन वेज चिकन।
अब हम पहुंच गए हैं, कहाँ बोलो, तो हमारा हॉल था सिंगापुर में, हम सिंगापुर पहुंच गए हैं। लेट्स गो आउट। अब फटाफट से इज़्ज़त से तमीज़ से, लेकिन नींद जो है वो पूरी नहीं हुई है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस चल रही हूँ मैं। नींद मुझे बहुत आती है, तो नींद को थोड़ा साइड में रखते हुए और ये सिंगापुर के नज़ारे ले लो आप। सुबह के 6:13 हो रहे हैं सिंगापुर में, और यहाँ पे हम जा रहे हैं, पर यहाँ पे हमारा हॉल्ट भी है 2.5 घंटे का। फिर उसके बाद जाना होगा, ये स्काई ट्रेन है जहाँ से हमें टर्मिनल चेंज करना होगा गाइस। सो टर्मिनल चेंज करने के बाद हम पहुँचेंगे अपने गेट पे। यहाँ पे सब लोग वेट कर रहे हैं हमारे साथ, और फिर उसके बाद ये आ गई स्काई ट्रेन। पर इतनी एक्साइटमेंट बिल्कुल भी नहीं थी उस टाइम पर मैं, क्योंकि मुझे जेन्युइनली बहुत नींद आ रही थी। मैंने आपको दिखाया था खाना से पहले सोने का टाइम हो गया था, बट बीच में खाना आया तो खाना खा के फटाफट से वाइंड अप करके मैं सो गई थी। नींद पूरी मेरी हो नहीं पाई। तो अब चलते हैं स्काई ट्रेन से अपने डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है हमारा गेट। बहुत पसंद है मुझे सिंगापुर, इतना पसंद है कि मैं आपको क्या ही बताऊंगी कितना पसंद है। मेरा फर्स्ट डेस्टिनेशन जो था इंटरनेशनल एज अ लेओवर वो सिंगापुर था। सो ये भी एक वजह है कि मुझे सिंगापुर बहुत पसंद है। आई एम श्योर आप सोच रहे होंगे ये क्लिप्स टेढ़ी मेढ़ी क्यों आ रही है, क्योंकि उस टाइम पर मैं नींद आ रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं रिकॉर्ड किस एंगल में कर रही हूँ, वर्टिकली कर रही हूँ या हॉरिजॉन्टली कर रही हूँ। सो इस वजह से माफ़ करना मुझे साथियों। सो सिंगापुर में जब आप अपने गेट पे पहुंच जाते हो तो आपको एक और बड़ी सिक्योरिटी चेक इन के थ्रू गुजरना पड़ता है। फिर आपका एक प्राइवेट एरिया होता है जहाँ पर मैं आप बैठ करके प्रॉपरली वेट करते हो अपने एयरक्राफ्ट का। Flyer silver card holders, you may kindly make your way to board. Passengers have been put free on the boarding cards. First flyer gold, Starlines gold card holders, and our first flyer. इस फ्लाइट की एक ख़ास बात थी कि इनके विंडो शेड को आप डार्क कर सकते हो ताकि सनलाइट डायरेक्टली आपके ऊपर ना आए। मैं विंग्स पर मैं बैठी हुई थी तो उतना अच्छा व्यू अभी नहीं दिखेगा अनटिल अनलेस टेक ऑफ होकर के मैं आपको स्काइज दिखा सकती। सो मैंने ले लिया है यहाँ पर मैं कुछ स्नैक्स और मैं वॉच कर रही हूँ स्नो वाइट, एक कप कॉफ़ी। अभी सिंगापुर से बाली एयरपोर्ट जाने में इतना टाइम लगेगा। और देखो कितना कूल है ना, ट्रे टेबल पर में आपके पास मिरर है। वाओ, थोड़ा सा क्या ज़्यादा सारा टचअप कर सकते हैं ना। मुझे बहुत अच्छी लगी ये चीज़। सो मुझे सब कुछ सिंगापुर एयरलाइन का अच्छा लग रहा था। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला, आई एम फॉलिंग इन लव विद द सिंगापुर एयरलाइंस। कितने कूल फीचर्स हैं ट्रे टेबल में, विंडो शेड्स में, मतलब क्या ही बताऊँ मैं। मुझे बादलों से कुछ अलग ही प्यार है, मतलब मोहब्बत है। लगता है जैसे कि यही मेरा घर है। अब हम पहुंच चुके हैं बाली। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो बने रहें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।